हे व्हाट्स अप गाइस, हमजा बैक विथ अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईफोन जेवी के बारे में। क्या आपको आईफोन जेवी वाला बाय करना चाहिए, जेवी होती क्या है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं, और क्या जेवी वाला आईफोन पीटी अप्रूव्ड होता है, उसमें सिम चलेगी, 4G चलेगा। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं मैं कोशिश करूँगा सभी क्वेश्चन के आंसर इसमें दूर। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका मिस हो जाता है तो मैंने नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया, आप मेरे से वहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आईफोन्स के बारे में। जेवी पर बात करने से पहले ज़रूरी है कि मैं आपको आईफोन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि आप लोग इजीली समझ जाएं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना अगर आप जेवी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो गाइस सबसे पहले जेवी पर बात करने से पहले जैसा कि मैंने बताया आपको आईफोन में 3 कैटेगरीज आती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जो फर्स्ट आईफोन कहते हैं उसको आईफोन फैक्ट्री अनलॉक और आईफोन FU। इसको काफ़ी लोग सिंपल आईफोन भी कहते हैं, आईफोन फैक्ट्री अनलॉक भी कहते हैं और आईफोन FU भी कहते हैं। ये वो वाला आईफोन है जिसमें आप कोई भी सिम चला सकते हैं और आप इसमें इंटरनेट भी चला सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं होता, जस्ट आपने इसमें कोई भी सिम डालनी है और वो सिम चल जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप इसमें 4G इंजॉय कर सकते हैं और इंटरनेट और SMS और जितनी भी एक मोबाइल में चीज़ें होती हैं आप इसमें सब इंजॉय कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम बात करते हैं दूसरे आईफोन के बारे में। तो जो दूसरा आईफोन है उसको कहते हैं आईफोन iCloud लॉक्ड। ये भी काफ़ी सिंपल आईफोन है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आईफोन ऐसा होता है जो लॉक्ड आईफोन होता है, इसको ज़्यादातर लोग जो है पार्ट्स के तौर पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को मोबाइल की स्क्रीन चाहिए या किसी को कैमरा चाहिए, बैक, बॉडी वगैरह, तो ज़्यादातर ये इसी कामों के लिए यूज़ होता है। कुछ लोग दावा भी करते हैं कि हम iCloud खोल देंगे, तो ज़्यादातर वो स्कैमर्स होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा इस तरह के लोगों से दूर ही रहिए। iCloud जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है खोलना, और कुछ जो है लोग खोल भी लेते हैं। पुराने आईफोन में जो आईफोन 4S और 4 वगैरह इनमें शायद कुछ लोग खोल सकते हैं, बट जो लेटेस्ट आईफोन 6 वगैरह और जो iOS 12 और 13 या इससे ज़्यादा ऊपर वाले पे चल रहे हैं तो उसमें जो है iCloud नहीं खोल सकता। तो आप इस तरह के लोगों से दूर ही रहिए जो कह रहे हैं हम iCloud खोल देंगे। एप्पल वाले ज़रूर खोल सकते हैं iCloud, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप iCloud वाला आईफोन बाय करें। तो iCloud वाला आईफोन आपने बिल्कुल भी नहीं बाय करना। अब हम बात करते हैं आईफोन जेवी के बारे में। इसको कहते हैं तीसरी टाइप है ये आईफोन जेवी, और JV और GEVY इस तरह भी इसको कहते हैं आईफोन जेवी। तो ये आईफोन कौन सा होता है इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए और आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने कोई आईफोन बाय किया है US से, और वो मैंने AT&T की तरफ से लिया। अब AT&T क्या है, AT&T करियर होते हैं जैसा कि हमारे पाकिस्तान में जैज़ है, जोंग है और टेलीनॉर इस तरह और भी हैं। इसी तरीके का एक करियर होता है AT&T। AT&T एक करियर है, उसकी तरफ से मैंने एक आईफोन लिया है, फॉर एग्जांपल आईफोन 6। अब मैंने वो जो आईफोन लिया है वो करियर लॉक्ड होता है, इसको कहते हैं करियर लॉक्ड। अब उसमें ये होगा कि उसमें US में भी मैं कोई दूसरी सिम नहीं चला सकता, वराइजन वगैरह की या कोई भी, उसमें सिर्फ AT&T की ही सिम चलेगी। जी हाँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, उसमें सिर्फ AT&T की ही सिम चलेगी और उसमें कोई सिम नहीं चलेगी। तो इसको अगर आप पाकिस्तान भी ले आओगे तो उसमें फिर भी कोई सिम नहीं चलेगी, जस्ट उसमें AT&T की ही सिम चलेगी। तो जो जेवी वाला आईफोन होता है उसमें सिम नहीं चलती, लेकिन उसके अलावा दूसरी सभी चीज़ें ऑलमोस्ट चलती है। आप उसमें कैमरा चला सकते हैं, आप उसमें जो है वाईफाई के थ्रू इंटरनेट इंजॉय कर सकते हैं, ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, बट सिम किस तरह चलेगी जेवी वाले मोबाइल में? तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं बताते। तो अगर आप किसी शॉपकीपर से ये पूछते हैं तो वो पता नहीं क्यों ये चीज़ें नहीं बताते, लेकिन मेरे साथ कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो इस वजह से मुझे ये नॉलेज है और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ ताकि कोई गलत आईफोन ना ले बिकॉज आईफोन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन होता है और हर बंदे को है कि वो सही आईफोन ले। अब जो जेवी वाला आईफोन होता है उस पर आप सिम किस तरह चलाएंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो उसमें सिम चलाने के लिए एक छोटी सी चिप आती है जिसको हम कहते हैं जेवी, और वो जेवी सिम इतनी सी चिप होती है। अब जब ये चिप आप लगाएंगे आईफोन में, जहाँ पे आईफोन की सिम जैकेट होती है उसमें लगाते हैं ये, उसके बाद आप इस पर कोई सिम रखते हैं और सिम रखने के बाद ये लगती है अंदर, और उसके बाद कुछ सेटिंग्स होती हैं। ये जो सेटिंग है ये आप इंटरनेट पे भी देख के कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा जिस बंदे से आप जेवी ले रहे हैं या आप उसी से जो है सेटिंग्स करवाएं। जब वो सेटिंग्स कर देगा, हर सिम की अलग सेटिंग होती है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। अगर आप जैज़ की सिम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी अलग सेटिंग होगी, अगर आप यूफोन की सिम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी अलग सेटिंग होगी,
और टेलीनॉर की, इस तरीके से जितनी भी सिम्स हैं उसकी अलग सेटिंग्स होती हैं। जब भी आप जेवी वाला आईफोन लें तो आप ये बात ज़रूर क्लियर कर लें अपने माइंड में कि आप उसमें वही सिम चलाएं। दूसरे अगर आप सिम चलाएंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप उसमें दोबारा भी सिम जो है दूसरी कोई और सिम चलाएं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप उसी शॉपकीपर के पास ले जाएं, वो मोबाइल वो आपको दोबारा उसी सिम की सेटिंग कर देगा। तो जब वो जेवी एक्टिवेट हो जाएगी, पूरी उसकी सेटिंग्स हो जाएंगी, तो आप उसमें सिम चला सकते हैं। आप कुछ जेवीज़ में प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कुछ जेवीज़ में इंटरनेट नहीं चलता प्रॉपर्ली, और कुछ जेवीज़ में एसएमएस नहीं जाता, कुछ जेवीज़ में कॉल्स नहीं होती। तो ये होती हैं लो क्वालिटी की जेवीज़ जो कि अमूमन 500-600 की आ जाती हैं, ये शायद इससे भी लेस मिल जाती हों। और कुछ होती हैं हाई क्वालिटी की जेवी जिसे ऑटो जेवी भी कहते हैं, और RSIM11 एक कंपनी है। ये कुछ जेवीज़ हैं जो अच्छी क्वालिटी की हैं। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, इससे भी हो सकता है अच्छी क्वालिटी की हो। तो अगर आप इस तरह की जेवी बाई करते हैं तो इसमें आपको बेनिफिट ही होता है, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट आपने जेवी लगानी है और वो बंदा जिसे आप जेवी ख़रीद रहे हैं वो आपको एक्टिवेट कर देगा, और आप इसमें 4G भी चला सकते हैं, और SMS वगैरह, मैसेजिंग और कॉल्स वगैरह कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जब आप जेवी बाई करना चाह रहे हैं तो जब आप जेवी बाई करने जा रहे हैं तो आप अच्छी क्वालिटी की ही जेवी बाई करें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट टिप आपको मैं दूंगा, जब भी आप आईफोन के लिए जेवी बाई करने जा रहे हो तो आप ये ज़रूर माइंड में रखें कि आपने सिर्फ एक ही सिम चलानी है और आप उसी के लिए बाई कर रहे हैं। अगर आपने जैज़ की सिम चलानी है आईफोन पे और आप उसको एक्टिवेट कर लेते हैं और आपका आईफोन जैज़ पे चल रहा है थ्रू जेवी, और अब उसके बाद आपने चलानी है टेलीनॉर की सिम, जब आप चलाएंगे टेलीनॉर की सिम तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है वो ना ही चले। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो सिम आपने आईफोन पे चलानी है आप उसी को माइंड में रखे जेवी बाई करें। मैंने भी पहले जेवी वाला आईफोन यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल कैमरा नहीं चलता या कुछ इस तरह के माइनर इश्यूज़ आ जाते हैं जेवी वाले आईफोन में। तो आपको ये बात ज़रूर अपने माइंड में क्लियर रखनी चाहिए कि जब भी आप जेवी वाला आईफोन बाई करें तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, माइनर से इशूज़ से लेकर बड़े इशूज़ भी आ सकते हैं। तो गाइस, जब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या आपको जेवी वाला आईफोन बाई करना चाहिए या नहीं। तो गाइस, ये आप लोगों पे डिपेंड है कि अगर आपको सस्ता आईफोन चाहिए तो आप जेवी वाला आईफोन बाई कर सकते हैं। अगर एक आईफोन की प्राइस 80,000 रुपीज़ हैं तो जो जेवी वाला आईफोन है वो आपको 70,000 या 65,000 तक का मिल जाता है, या सम टाइम इससे भी सस्ता मिल जाता है। तो ये जो है आईफोन काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन इसमें आप थ्रू जेवी ही सिम चला सकते हैं। तो मैंने आपको जेवी के बारे में आई होप अच्छी तरीके से गाइड कर दिया। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने कोई सजेशन लेनी है मेरे से, अगर आप कोई मोबाइल देख रहे हैं आप सजेशन मेरे से लेना चाहते हैं, तब भी आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, और आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप गाइस दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशन प्लीज कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओह माय गॉड, इतनी मुश्किल से बनी है।